हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में मैं अंबर से रिलेटेड थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लास्ट फ्यू डेज से देख रही हूँ कि अजीब सी ना एक फ़ाइट स्टार्टेड है अंबर के पीछे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की जो है, जो भी साथ इसके मामलात हुए थे, सबके सामने हम सब ने देखा यूट्यूब पर, किसी से भी ढका छुपा नहीं है वो फेस, वो टाइम कि जब इनकी सेपरेशन हुई थी। फिर दोनों तरफ से जो है वीडियोस खेला गया था। अंबर अपने पेरेंट्स के साथ आई थी और उधर से स्वीटी अपने भाई के साथ लाइव आई थी। इंस्टा पर भी लाइव की गई थी जहां पर इनके ताया ताई आए थे। वो तमाम तर चीज़ें सबने देखी थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब एक रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो उस फेज़ से कोई भी बाहर निकलने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों एक अनसीन जो ग्रज है वो एक दूसरे के साथ पाल करके रखा हुआ है? आप लोग शरई रिश्ते में नहीं हैं, आप लोगों की कोई रिश्तेदारियाँ नहीं हैं, आप लोगों की ज़िंदगियाँ आगे बढ़ गई हैं, तो मूव ऑन। क्यों एक दूसरे के पीछे जो है ना वो एक वबाल सा मचा रखा है? देखें, जो लड़का है ना उसकी लाइफ कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है ना। लड़का जो है भाई वो तो मर्द है, वो अगर तलाक उसकी हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, उसके पास दोबारा शादी का ऑप्शन है और उसको कोई भी तलाक याफ्ता नहीं कहता। लेकिन अगर औरत की तलाक हो जाती है तो औरत को ताने सुनने पड़ते हैं कि अरे भाई ये तो तलाक याफ्ता औरत है, इसकी तो खुला हो गई है, लाजमन इसमें कोई कमी होगी, लाजमन इसमें कोई खोट होगा। मतलब अभी चीज़ें जो है ना वो डिटेल में नहीं जाती कि वहीं से उस लड़की या उस औरत पर उंगलियां उठने लगती हैं, लोग उसके किरदार पर बात करने लगते हैं, मज़ीद गॉसिप होने लगती है। और जो भी कुछ उस टाइम हुआ था वो किसी से ढका छुपा नहीं है, ना अंबर के लिए ना स्वीटी के लिए, है ना। तमाम तर चीज़ें हम सब ने देखी थी। मैं चाह रही थी इस टॉपिक पे बात करूं, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा और टाइम पास कर लेते हैं। अच्छा, एक तो इनको ना सब फ़िल्टर के नाम से पुकार रहे होते हैं, मैं बड़ी हैरान होती हूँ। मतलब देखें, अगर स्वीटी अपने भाई का रिश्ता लेकर गई थी इसके लिए तो कुछ तो देखा होगा ना। मतलब आँखों पे तो फ़िल्टर नहीं था, या फिर आँखों के आगे पर्दा पड़ गया था। ऐसा भी नहीं है कि स्वीटी ने अपने भाई से कहा देखो ये लड़की है और बस मैंने पसंद कर ली, और भाई ने कहा ठीक है मेरी बहन, जो आपकी पसंद, आप चलें आगे बढ़ें और मैं भी जो है ना आपके साथ साथ हूँ और बस हम यहाँ शादी करेंगे। फिर इनके पेरेंट्स भी थे, एक और बहन भी थी इनकी, मैरिड हैं स्वीटी की। तो तमाम तर लोग ओवरऑल यूं ही आंखें बंद करके एक के पीछे एक सब आ गए और सब ने कहा नहीं भाई लड़की तो बहुत अच्छी है। मुझे इनका स्टेटमेंट याद है स्वीटी का, इन्होंने कहा था लड़की जो है वो बहुत अच्छी है, हाइट उसकी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है लड़की, है ना, गुड लुकिंग है, प्यारी है, और एक उसकी क्या बोलते हैं अच्छी फैमिली से आती है, तो इसलिए मैंने अपने भाई का रिश्ता यहाँ किया है ना। ये कुछ अल्फाज थे उस टाइम इनके। फिर क्या था भाई, इनकी शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, और निकाह जिस तरह से होता है वो हम सब ने देखा है ना। फिर ये लोग जिस तरह से जाते हैं, ढोल की माइयों, मतलब सारी रस्में जो हैं वो होती हैं, वीडियोस भी बनती हैं, व्लॉग्स भी आते हैं। जाहिर सी बात है व्लॉगर्स हैं तो अपनी ज़िंदगी को अगर अपना कंटेंट नहीं बनाएंगे तो फिर फैमिली व्लॉगिंग में हमें क्या देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि चलो एक की आंख पर पर्दा पड़ा होगा, है ना। जैसे स्वीटी ने कहा इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। मतलब लोग कहते हैं ना कि ये फ़िल्टर लगाती है, इसकी ना शक्ल है ना सूरत है। तो भाई आँखों देखी मक्खी कौन निगलता है, कुछ तो देखा होगा, कोई एक खूबी तो देखी होगी लड़की में, कोई तो बात देखी होगी। ऐसा तो नहीं कि जैसे ही आपका रिश्ता हुआ वैसे ही इसके तमाम तर ऐप खुलने लगे। जो ये फैमिली है शबाना जी की, इनके तमाम तर ऐप खुलने लगे। इनकी जो ख़ानदान है वो आप लोगों को अपनी क्लास का नहीं लगा। ये तमाम तर चीज़ें ना बड़ी मुझे अजीब लगती हैं, है ना। और दूसरी जानिब जो चीज़ें स्वीटी के लिए की गई, जो भी कुछ स्कैंडल खड़े किए गए, वो भी मुझे बिल्कुल
मैं कहती हूँ बिल्कुल उसको कोई अप्रिशिएट कर ही नहीं सकता, वो बिल्कुल गलत थे, है ना। नहीं करनी चाहिए ऐसी बात। और उस टाइम इनके हस्बैंड भी आए थे, इवन इतना ज़्यादा वो रो रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं कुछ कर लूँगा और तुम लोग ये तमाम तर सिलसिले बंद करो, बहुत कुछ हुआ था, है ना। फिर जो मोहसिन है वो इनके साथ लाइव आया था स्वीटी के साथ और कहा था ये जो तुम खुला ले रही हो और तुम इद्दत नहीं कर रही, तो ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, मैं कहाँ तक तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मतलब इस तरह की बातें एक लेडी के बारे में करना, क्या ये तमाम तर बातें फिर तकाजा थी उस आपकी मैनहुड का, उस आपकी तरबियत का, कि एक औरत जो कि आपकी मनकूहा थी, जो भी रीज़न रहे हो, वो आपका लिबास थी, आप उसका लिबास थे। तो अब अगर आप लोग अलग हो रहे हैं तो पब्लिकली बैठकर इस तरह की बातें करें, नहीं करनी चाहिए थी ना। तो ये तमाम तर चीज़ें उस टाइम हुई, कमी किसी ने भी नहीं की, दोनों जानिब से हुई, है ना। अब क्या है भाई कि ये जो है अंबर, ये एक अलग घर में शिफ्ट हो रही है। इनकी जो सास हैं, मुझे याद है वो बड़ी एक जॉली सी और बड़ी एक लाइवली सी पर्सनालिटी की मालिक हैं और उनका भी बड़ा फ़न बना था एक टाइम पर यहाँ पर, है ना। पूरी फैमिली का, जो शबाना साहिबा हैं, इनकी पूरी फैमिली और इनकी बेटियों का मजाक, सब कुछ यहाँ पर अलग ही लेवल पर चल रहा होता था। इवन इनकी सास का मजाक तक बनाया जाता था। तो जब तमाम तर चैनल्स बैठकर एक लड़की जिसकी अभी शादी हुई है उसके इन लॉज को इस हद तक ट्रोल करेंगे, तो आप सोचें ना कि जो उसके इन लॉज हैं बेसिकली उनका क्या रवैया होगा अपनी बहू के साथ। कुछ तो दरारें आएंगी, कुछ तो बहस मुबाहिसा होगा। ये भी प्रेशराइज़ किया जा सकता है कि तुम यूट्यूब छोड़ दो, चैनल बंद कर दो, जबकि ये लड़की क्यों छोड़े। वो इस चैनल की वजह से बहुत कुछ उसने अपनी लाइफ में अर्न किया है, बहुत कुछ बनाया है, कमाया है, उसका बैंक बैलेंस है ना। वो अपनी एक हैसियत में है, ऐसा नहीं कि वो किसी पर डिपेंडेंट है। तो वो कोई अपना चलता हुआ रोज़गार क्यों बंद करे और क्यों अपने हाथ पांव काट ले, है ना। तो कुछ मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें हुई होंगी, है ना। यहाँ पर जो भी चीज़ें चली है, गो के जो इनके अभी वाले मतलब अल्लाह करे कि इनका ये रिश्ता कायम दायम रहे, जो भी शाहज़ेब के साथ है, अल्लाह करे कि एक उसमें कामयाबी हो। तो आपको नहीं लगता कि इस रिश्ते को भी ख़राब करने में यहाँ पर बैठे लोगों का बहुत हाथ है। मतलब एक औरत, एक लड़की जो किसी एक फेज़ से निकल गई है, आगे अपनी वो न्यूली मैरिड लाइफ में है, और उसको बार बार ड्रैग करके उसी रिश्ते की तरफ लाना कि तुम जो है उसके साथ घर नहीं बसा सकी, तुमने ये किया, तुमने वो किया। मतलब एक आसेब की तरह जो रिश्ता उससे छूट गया ना, वो उसकी जान से बिल्कुल चिमट करके रह जाए, तो क्या ये फिर सही है किसी भी इंसान के साथ, है ना। ये सही नहीं है। लाइकवाइज यहाँ पर जो चीज़ें लास्ट डेज हुई, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कहानी दोबारा से कहाँ से स्टार्ट हो गई। जो इनकी मदर हैं उन्होंने कहा कि गौहर है और उसका अंजाम भी गौहर की तरह होगा। वो जो एक नंथ ड्रामा आता था, और क्या जिसकी औलाद नहीं होती तो उसको क्या पता कि औलाद का दुख क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें उसको हमने कंडेम किया था, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और जब ये वाली बात होती है तो अंबर की जो इंस्टा स्टोरी है उस पर कुछ वॉइसेस लगती हैं और वो वॉइसेस वन साइडेड होती हैं। जाहिर सी बात है, जिस किसी के साथ भी वो कम्युनिकेशन हुई थी, रिएक्शन चैनल होगा, जो भी होगा, तो उसने आगे वॉइसेस दी होंगी। क्योंकि एक टाइम पर ना ये लोग गए थे कुछ केसेस वगैरह करने, जब इनकी मिमिक्री बहुत ज़्यादा टॉप पर थी, तो लाजमी सी बात है कुछ चीज़ें आगे प्रोवाइड की गई होंगी कि हमें इस तरह से कहा जाता था, या यूँ होता था, या वो होता था। एक तो भाई वो केस था जो कि डिफेमेशन का इन्होंने किया था, क्योंकि ये उसके लिए कोई प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर सके। इनके पास कोई डाउनलोडेड वीडियोस नहीं थी, इनके पास वो चीज़ें नहीं थी जहाँ पर ऐसा क्लेम किया गया था, यानी कि इस लड़की का ऑलरेडी निकाह हुआ था, इस लड़की की ऑलरेडी कुछ इस तरह से बातें थी। मुझे याद है कुछ चैनल्स थे जिन्होंने ये तमाम तर चीज़ें उस टाइम पर अंबर के लिए चलाई थी, बट इन लोगों की बेवकूफ़ी के इन्होंने उन चीज़ों को डाउनलोड नहीं किया। अब जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो आप विदाउट प्रूफ कैसे अपना केस परसू कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ से क्लियर बिल्कुल है कि वो आपके अगेंस्ट भी नहीं हुआ, फेवर में भी नहीं हुआ। मतलब ओनस ऑफ प्रूफ आप पर था, आपने नहीं दिया, तो कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया, है ना। कि
मतलब उस पर कोई ऑर्डर नहीं दिया, बस उसको डिसमिस कर दिया। समझ लें कि जिस पर आपने केस किया था, जो डिफेंडेंट्स थे, वो उस इल्ज़ाम से बरी हो गए। मतलब आप उसको साबित करने में नाकाम रहे, है ना। आपके पास कुछ भी नहीं था। हालांकि मुझे याद है उस टाइम पर कुछ चीज़ें की गई थी, कुछ चैनल्स थे कि जिन पर कुछ अंबर की चैट्स वगैरह लगाई गई थी और कुछ कहानियाँ फैब्रिकेट करने की कोशिश की गई थी। जिन्होंने देखा ना, उन्हें सब कुछ अच्छी तरह याद है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब अब इतना कुछ मतलब आप लोग पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए हैं, मोहसिन अपनी लाइफ में है, आयरलैंड में रह रहा है मेरे ख्याल में, और स्वीटी अपने हस्बैंड के साथ कोयत में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। अंबर अपने पेरेंट्स के कुर्बो जवार में रहे, जिस तरह से भी रहे, वो उसकी लाइफ है ना, वो जी रही है, जैसे भी गुजार रही है। उसके हस्बैंड और इन लॉज के साथ जो भी मामलात हुए हैं, लेकिन फिर टाइम एंड अगेन उसको इस तरह से रिलेट करना कि ये अभी तक उसको नहीं भूली है। और मैं तो एक दो जगह पर ये भी देख रही थी कि इसकी जो खुदा ना करे इस वाले हस्बैंड से भी ना मतलब सेपरेशन हो गई है। लोग इस हद तक आगे जाकर बातें कर रहे हैं। मैं मानती हूँ नाराज़गी हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें जब चलती है और यूट्यूब पर एक यूट्यूबर होता है और जो सामने वाली फैमिली होती है ना, नहीं बर्दाश्त कर पाते। वो कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, घर में लड़ाइयाँ भी होती हैं, घर में बहस भी होती होगी, है ना। जो भी इनके रिश्ते हैं, जाहिर बात है इन लॉज होते हैं। तो इन्होंने एक हल ये निकाला कि ठीक है, मैं अपनी जो मेरे पास इनकम है और मैं अपने लिए एक घर ले सकती हूँ और मैं वहाँ पर रहूँगी और मैं वहाँ पर व्लॉगिंग भी करूँगी, क्योंकि व्लॉगिंग तो इनको करनी है ना। और जाहिर सी बात है, अगर पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो बच्चे हैं वो उनके कुर्बो जवार में रहें और वो उनका ख्याल रख सकें, क्योंकि कुछ बच्चे ना बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं माँ बाप के, और वो नहीं चाहते कि बेटी जो है वो अकेली ज़माने के सर्दो गर्म का मुजाहरा करे, तो वो उसकी हर तरह से हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें क्या मुज़ायक़ा है, इसमें क्या बुराई है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। और अगर हस्बैंड जो है अंबर का वो राज़ी है, इसके इन लॉज राज़ी हैं कि ठीक है तुम सेपरेट घर में रहो, ठीक है ना, थोड़ा सा आप दूरी इख्तियार कर लेते हैं एक नोट पर आकर। देखिए ना, स्वीटी भी अपने हस्बैंड के साथ कोयत में है, कोई इन लॉज नहीं है। जो मोहसिन है वो भी अपनी मिसेस के साथ आयरलैंड में है, शायद कोई इन लॉज के पास नहीं रह रहा। तो अगर अंबर भी इन लॉज के पास नहीं रह रही तो नॉट अ बिग डील ना, एक ही सिटी में है, कुर्बो जवार में है। बेटा जो है उसने अपने माँ बाप से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर लिया। वक्ती अगर नाराज़गी है भी तो आज अगर मतलब थोड़ी खफगी है तो कल नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसको बुनियाद बनाकर ये जो लड़की है, या आप खातून कह लें, लोग कहते हैं भाई तुम भी अब औरत हो, अंबर को चलो मान लिया, तो फिर उसकी ज़िंदगी अजीरन करके आप लोगों को क्या मिलेगा। खुदा ना करे आप लोगों की इन हरकतों की वजह से अगर उसका हस्बैंड उसको छोड़ देता है तो आप लोगों को कितना इस पर, मैं समझती हूँ कौन सा आप लोगों के लिए ना ये बहुत कमाल की बात होगी। इस तरह की बातें करके मोहसिन से रिलेटेड आप कोई भी बात करते हैं और उसके हस्बैंड के जहन में कोई इस तरह की, आप यूँ समझ लें, कोई एक गलत बात ठहर जाती है, बैठ जाती है, तो उसकी बीवी तो पूरी, उसको मैं समझती हूँ ज़िंदगी लग जाएगी उसके जहन से वो शक मिटाने में, है ना। मर्द वैसे भी बहुत कम जो है ना वो अपनी वाइफ्स पर एतबार करते हैं। औरतें जो हैं वो बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ कर देती हैं, है ना। तो इस तरह से किसी की ज़िंदगी में आग लगा के आप लोगों को मिलेगा क्या। एक छोटा बच्चा है इसका भी, इब्राहिम, तो उसको ज़रूरत है ना पेरेंट्स की। और अगर अंबर ने एक घर लिया है तो वेरी मच ऑब्वियस, एक घर में एक बच्चे के साथ वो अकेली रह नहीं सकती। इनके पेरेंट्स ने अलग घर लिया है, नीचे मुअत्तर का घर है और ऊपर जो है मुझे लगता है इनकी अम्मी अब्बा और जो एक इनका बेटा है ना, तहसीन, है ना, यही नाम है, वो रहेंगे। उसकी भी शादी होगी तो नीचे फ्लोर पर एक भाई रहेगा, ऊपर फ्लोर पर एक और भाई रहेगा और पेरेंट्स जो हैं वो उसके साथ रहेंगे। देखिए टाइम के साथ साथ ना, जब वक्त आगे बढ़ता है तो फैमिली आगे बढ़ती है, तो डिसीजंस लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अंबर को भी जीने देना चाहिए, है ना। और इतना ज़्यादा उसकी लाइफ को मुश्किल कर देना, उसको रिलेट करते रहना टाइम एंड अगेन मोहसिन के साथ, तो यहाँ पर खुदा ना करे अगर इसका ये घर ख़राब होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल फिर कौन होगा। आप लोग क्यों नहीं सोचते। स्वीटी का हस्बैंड स्वीटी पर ट्रस्ट करता है, स्वीटी अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करती है। उनकी शादी को शायद कि 8 साल हो गए या 9 साल हो गए।
मोहसिन जो है उसका मामला बिल्कुल अलग है। तो फिर इसको भी अपनी मैरिड लाइफ जीने दें, जिस तरह से भी जी रही है। उसके व्लॉग्स पर बिल्कुल रिव्यू करें, क्वेश्चन भी रेज़ करें, क्योंकि आपने जब एक टाइम पर अपने इन लॉज को दिखाया, अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ दिखाई, तो फिर आपकी ऑडियंस जो है, आपको देखने वाले जो है ना, वो फिर सवाल करने का राइट रखते हैं। फिर आपको एक Q&A करना चाहिए और उनके तमाम तर सवालों का ऑनेस्टली जो रिप्लाई है वो देना चाहिए, है ना। आज भी लोग जो अंबर का वीडियो है उसके नीचे लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि जो इब्राहिम के पापा हैं उनके कपड़े कहाँ हैं। तो उसने कहा कि भाई जो इब्राहिम के पापा हैं ना, उनके कपड़े तो बहुत कम है, आपको पता है लड़कों के कहाँ इतना सामान होता है। ऐसा भी नहीं है भाई, पूरा एक जो लाइफ है किसी की भी एक लाइफ स्टाइल है, तो वो एक घर उसका भी उतना ही होता है और उसका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसा नहीं है, है ना। तो आप क्लियर जवाब दें, आप लोगों को डाउट्स में ना रखें, है ना, ताकि लोग आप पर ही डाउट करने लगें और आप एंगर में आ जाएं। आप बहुत जल्दी एंगर में भी आ जाती हैं। लेकिन फिर सबसे यही कहूँगी, खुदारा इस तरह की कोई भी चीज़ ना करें कि किसी की बेटी की ना दूसरी बार जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो। अगर वो अपना घर बसाने की कोशिश कर रही है, बचाने की कोशिश कर रही है, तो उसको उस कोशिश में कुछ आगे तो बढ़ने दें, रिव्यू करें, उसके व्लॉग पर बात करें, लेकिन उसका जीना अजीरन मत करें, है ना, कि रिलेट कर करके कि तुम घर बसाने वाली लड़की नहीं हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, है ना। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक और कमेंट था इनकी वीडियो के नीचे, अब जो तुम्हारे पेरेंट्स का घर है ना, तुम वहाँ जा कर के ना अब ये अपने लिए कोई कमरा मत बनवा लेना। तो इसने कहा भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है, वो मेरा भी घर है, ये भी मेरा घर है। तो नीचे कमेंट था कि फिर तुमने जो बेटा है शाहज़ेब, उसको क्यों उसके पेरेंट्स से जुदा करवा दिया, बच्चे को क्यों उसके दादा दादी से जुदा कर दिया। तो भाई हर तरह जो मैटर्स है ना वो यकसा नहीं होते। यूँ समझ ले, हो सकता है टेम्पररी तौर पर ये लोग जो है ना पूर्व जवार में ही इनका घर हो, थोड़ा सा दूर रहकर अगर रिश्ते बच सकते हैं, अगर गुंजाइश निकल सकती है, वो रिश्ते जो अगर एक साथ रहने में बहुत ज़्यादा बिगाड़ का सबब उनमें आ सकता है, तो थोड़ी सी दूरी अगर रिश्तों को बचा सकती है, तो मेरे ख़्याल में वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। थोड़ा टाइम दें, ज़ाहिर सी बात है अभी घर में शिफ्टिंग हो रही है, सेट हो रही है, फिर आके अपनी लाइफ तो दिखाएगी ना। तो थोड़ा सा टाइम दें और एक दूसरे के साथ ना रिलेट मत करें कि वो बहुत अच्छा था और अच्छा हुआ वो घराना तुमसे बच गया। इस तरह की बातें करना ना फिर बहुत गलत है। फिर स्वीटी के बारे में भी कोई चीज़ें जो है ना वो स्कैंडल इस तरह के ना घड़ें कि जो बहुत ज़्यादा इंसानियत से गिरे हुए हों। दोनों तरफ से मैं कह रही हूँ। बस इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।